बच्चों, आज हम आपके सामने जो चीज़ लेके आए हैं वो है यूजीसी नेट का विशिष्टाद्वैत वेदांत। ठीक है, ये दर्शन है और एजुकेशन सब्जेक्ट में काफ़ी काम का टॉपिक है। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। विशिष्टाद्वैत दर्शन में निम्नलिखित में से कौन से परम तत्व माने गए हैं? यानी कि चिद, अचिद, ईश्वर तीनों ही माने गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रामानुज के अनुसार ईश्वर का चिद अचित तत्वों में से निम्नलिखित में से क्या संबंध है? तो अंगी अंग का और विशेष विशेषण का दोनों का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 3, रामानुज के अनुसार जगत के समस्त पदार्थों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है? तो प्रमेय और प्रमाण दोनों के आधार पर किया जाता है। विशिष्टाद्वैत दर्शन में प्रमाण के प्रकार निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द तीनों ही इसके प्रमाण के प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विशिष्टाद्वैत दर्शन में इंद्रिय द्वारा साक्षात यथार्थ ज्ञान निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो वो प्रत्यक्ष कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6, विशिष्टाद्वैत दर्शन में पाश्चात्य मनोविज्ञान में संवेदना की अवधारणा के अनुरूप कौन सा प्रत्यय है? तो वो है निर्विकल्प प्रत्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 7, पाश्चात्य मनोविज्ञान का प्रत्यक्ष विशिष्टाद्वैत की निम्नलिखित अवधारणाओं में से कौन सा है? वो है सविकल्प प्रत्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 8, रामानुज के प्रत्यय और वस्तु के संबंध के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत माना है? तो वो है सत्ख्यातिवाद। क्वेश्चन नंबर 9, सर्वविज्ञान यथार्थ रामानुज का यह सिद्धांत निम्नलिखित में से किस सिद्धांत में आता है? तो ये आता है सत्ख्यातिवाद में। क्वेश्चन नंबर 10, जिस ज्ञान से लौकिक व्यवहार में बाधा पड़े उसे रामानुज ने निम्नलिखित में से क्या संज्ञा दी है? तो उसे भ्रम की संज्ञा दी है। व्याप्ति के ज्ञान से व्यापक ज्ञान का साधन रामानुज के अनुसार निम्नलिखित में से क्या है? तो वो है अनुमान। क्वेश्चन नंबर 12, रामानुज ने अनुमान के प्रकारों में निम्नलिखित में से किसको नहीं माना है? तो वो है केवल व्यतिरेकी को। क्वेश्चन नंबर 13, रामानुज ने उपमान और अर्थापत्ति को निम्नलिखित में से किस प्रमाण के अंतर्गत माना है? तो वो है अनुमान। क्वेश्चन नंबर 14, आप्तजनों के वाक्यों के अर्थ का ज्ञान रामानुज के अनुसार निम्नलिखित में से क्या है? तो वो है शब्द। क्वेश्चन नंबर 15, रामानुज के अनुसार वेद में निम्नलिखित कौन सी विशेषताएं हैं? तो नित्य की, अपौरुषेय की और प्रमाण की तीनों ही विशेषताएं उसमें है। क्वेश्चन नंबर 16, विशिष्टाद्वैत मत का मूल ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है? वो है श्रीभाष्य। क्वेश्चन नंबर 17, रामानुज के दर्शन में जीवात्मा में निम्नलिखित कौन सी विशेषताएं मानी गई है? तो मानी गई है चित्त तत्व की, आनंद स्वरूप की और स्वप्रकाश की, तीनों ही मानी गई है। क्वेश्चन नंबर 18, रामानुज के दर्शन में ईश्वर और जीव में निम्नलिखित में से क्या संबंध माना गया है? तो अंगी अंग का, अंशी अंश का और विशेष विशेषण का, तीनों का ही संबंध माना गया है। क्वेश्चन नंबर 19, रामानुज ने तत्वमसि महावाक्य की व्याख्या में ईश्वर और जीव में निम्नलिखित में से क्या संबंध बतलाया है? तो उन्होंने बताया है विशिष्टाद्वैत का संबंध। क्वेश्चन नंबर 20, माधवाचार्य के सर्वदर्शन संग्रह के अनुसार रामानुज ईश्वर और जीव में निम्नलिखित में से क्या संबंध बताते हैं? तो रामानुज ईश्वर और जीव में भेदाभेद के संबंध बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, एक वस्तु द्विरूपम प्रतीयते रामानुज के इस वाक्य में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध है? तो इसमें भेदाभेद का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 22, ईश्वर की तुलना में रामानुज ने जीव में निम्नलिखित कौन सी विशेषताएं मानी है? तो इसमें मानी है अपूर्ण की, शांत की, अणु की, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 23, जीव की तुलना में रामानुज ने ईश्वर में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं मानी है? तो वह है पूर्ण, अनंत, विभु। तो इसमें मानी गई है अनंत की विशेषताएं। ठीक है, इसमें अप्रोक्सा भी लिखा हुआ है लेकिन आंसर क्या है? अनंत। क्वेश्चन नंबर 24, ब्रह्म और जीव में रामानुज के अनुसार निम्नलिखित में से क्या संबंध है? तो इसमें संबंध है कारण कार्य, द्रव्य गुण, पूर्ण अंश, उपरोक्त सभी। तो इसमें आंसर होगा उपरोक्त सभी का। क्वेश्चन नंबर 25,
निम्बार्क के भेदाभेद से रामानुज का भेदाभेद निम्नलिखित में से किस अर्थ में विशिष्ट है? तो ये है भेद से अधिक अभेद में। क्वेश्चन नंबर 26, शंकराचार्य के विरुद्ध रामानुज ने ब्रह्म और जीव में निम्नलिखित में से क्या संबंध माना है? तो ये ब्रह्म जीवन से भिन्न माना है। श्री भाष्य में रामानुज ने निम्नलिखित में से किस मत का खंडन किया है? तो ये किया है भेद अभेद भेदाभेद उपरोक्त सभी का। क्वेश्चन नंबर 28, रामानुज के अनुसार षष्ठी में जीव और ईश्वर में निम्नलिखित में से क्या संबंध है? तो ये संबंध है उपरोक्त सभी, यानी कि नियाम में नियंता, शेष शेषी, प्रकार प्रकारी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 29, रामानुज के अनुसार जिन जीवों का सांसारिक जीवन अभी समाप्त नहीं हुआ है वे कौन से हैं? तो वो है बद्ध। क्वेश्चन नंबर 30, जो अनेक जीव सब लोकों में विचरण करते हैं उन्हें रामानुज ने निम्नलिखित में से कौन से माना है? तो वो है मुक्त। कौन से है? मुक्त। क्वेश्चन नंबर 31, जो जीव कभी भी संसार में नहीं आते उन्हें रामानुज निम्नलिखित में से किस वर्ग में रखते हैं? वो है नित्य। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, रामानुज के अनुसार जीवों के निम्नलिखित कौन से प्रकार हैं? तो वो है नित्य, मुक्त, बद्ध, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 33, रामानुज के अनुसार बद्ध जीव निम्नलिखित में से कौन सी इच्छाएं रखते हैं? तो वो है अर्थ, काम, मोक्ष, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 34, भक्ति के मार्ग में सबसे दरिद्र को रामानुज निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? उसको कहते हैं प्रपन्न। क्वेश्चन नंबर 35, प्रारब्ध कर्म को मानकर देहावसान की प्रतीक्षा करने वाले भक्त रामानुज के अनुसार कौन से हैं? तो वो है क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर है द्रप्त। क्वेश्चन नंबर 36, रामानुज के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अचित तत्व रजोगुण और तमो गुण विहीन है? तो वो है शुद्ध सत्व। क्वेश्चन नंबर 37, रामानुज के अनुसार अचित तत्व के प्रकार निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो अचित तत्व के प्रकार है शुद्ध सत्व, मिश्र सत्व, सत्व शून्य, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38, रामानुज के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रकार के अचित तत्वों में तीनों गुण रहते हैं? तो शुद्ध सत्व, मिश्र सत्व, शून्य सत्व, तीनों सभी दिए गए हैं, लेकिन इसका सही आंसर है मिश्र सत्व। क्या है 38 का आंसर? मिश्र सत्व। क्वेश्चन नंबर 39, रामानुज के अनुसार काल की गणना निम्नलिखित में से किस उचित अचित तत्व में की जाती है? तो काल की गणना की जाती है सत्व शून्य में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, रामानुज के अनुसार षष्ठी का मूल तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? वो है अचित। रामानुज के अनुसार षष्ठी निम्नलिखित में से किसकी इच्छा से होती है? वो है ईश्वर। रामानुज ने प्रकृति में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं मानी है? तो वह है उपरोक्त सभी, अचित, अजय, अशाश्वत, उपरोक्त सभी। रामानुज के अनुसार ईश्वर की इच्छा से प्रकृति निम्नलिखित तत्वों से बढ़ जाती है। तो वो है तेज, जल, पृथ्वी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 44 लेते हैं पहले। रामानुज के अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु निम्नलिखित में से किस गुण से बनती है? सत्व गुण, रजस गुण, तमस गुण, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी से बनती है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 45, रामानुज के अनुसार ब्रह्म ही ज्ञान की सृष्टि, स्थिति और लय करता है। यह सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा है? यह सिद्धांत है ब्रह्म परिणामवाद। क्वेश्चन नंबर 46, प्रलयावस्था में ब्रह्म का स्वरूप रामानुज के अनुसार निम्नलिखित में से क्या होता है? तो ये है कारण ब्रह्म। क्वेश्चन नंबर 47, रामानुज के अनुसार सृष्टि में ब्रह्म का स्वरूप निम्नलिखित में से क्या है? क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर है कार्य ब्रह्म।
क्वेश्चन नंबर 48, रामानुज के अनुसार सृष्टि और ब्रह्म में निम्नलिखित में से क्या संबंध है? तो वो है अप्रत्यक्ष सिद्धि, सृष्टि, सृष्टा, कार्य कारण, तीनों ही संबंध है। क्वेश्चन नंबर 49, रामानुज के अनुसार सृष्टि ब्रह्म की क्या नहीं है? तो है माया आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 50, अविद्या का कोई आश्रय नहीं होता, माया के विरुद्ध रामानुज का ये तर्क निम्नलिखित में से कौन सा है? ये है आश्रय अनुपत्ति, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 51, अविद्या से ब्रह्म का तिरोधन हो जाता है, रामानुज का यह तर्क निम्नलिखित में से कौन सा है? ये है तिरोधानानुपत्ति, क्वेश्चन आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 52, अविद्या को सत्य नहीं सिद्ध किया जा सका, माया के विरुद्ध रामानुज का तर्क निम्नलिखित में से कौन सा है? यह है स्वरूपानुपत्ति। क्वेश्चन नंबर 53, अविद्या अनिर्वचनीय नहीं कही जा सकती, माया के विरुद्ध रामानुज का यह तर्क निम्नलिखित में से कौन सा है? यह है अनिर्वचनीय अनुपत्ति। क्वेश्चन नंबर 54, अविद्या को प्रमाण से सिद्ध नहीं किया जा सकता, रामानुज का यह तर्क निम्नलिखित में से कौन सा है? यह है प्रमाणानुपत्ति। क्वेश्चन नंबर 55, ज्ञान से अविद्या का निवर्तन नहीं हो सकता, रामानुज का यह तर्क निम्नलिखित में से कौन सा है? यह है प्रमाणानुपत्ति। इसके बाद है ब्रह्म ज्ञान से भाव स्वरूप अविद्या की निवृत्ति नहीं होती, रामानुज का यह तर्क निम्नलिखित में से कौन सा है? यह है निवृत्त्यानुपत्ति। क्वेश्चन नंबर 57, रामानुज के ब्रह्म में निम्नलिखित में से कौन से भेद पाए जाते हैं? तो पाए जाते हैं स्वगत। क्वेश्चन नंबर 58, शंकराचार्य के विरुद्ध रामानुज ने ब्रह्म और ईश्वर में निम्नलिखित में से क्या संबंध माना है? तो भेदाभेद का संबंध माना है। रामानुज के अनुसार जगत का सृष्टा, पालक और संहारक निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो वो ब्रह्म नहीं है। क्वेश्चन नंबर 60, रामानुज के अनुसार ईश्वर का वासुदेव स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो है पर। क्वेश्चन नंबर 61, रामानुज के अनुसार विश्व लीला के लिए निर्मित ईश्वर निम्नलिखित में से क्या रूप धारण करते हैं? तो वो है व्यूह। क्वेश्चन नंबर 62, रामानुज के अनुसार ईश्वर का अनंत रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? वो है विभव। क्वेश्चन नंबर 63, रामानुज के अनुसार जीवों के अंतःकरण में रहने वाला ईश्वर का रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? वो है अंतर्यामी। क्वेश्चन नंबर 64, भक्त की रुचि के अनुसार उपास्य मूर्ति में रहने वाला ईश्वर का स्वरूप रामानुज के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा है? वो है अचर्वावतार। क्वेश्चन नंबर 65, रामानुज के अनुसार आत्मा का बंधन निम्नलिखित में से किसके कारण है? वो है धर्म के कारण। क्वेश्चन नंबर 66, विशिष्टाद्वैत के अनुसार मोक्ष का परम साधन निम्नलिखित में से क्या है? तो वो है भक्ति। क्वेश्चन नंबर 67, रामानुज के अनुसार भक्ति का उदय निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? कर्म और ज्ञान दोनों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 68, रामानुज के अनुसार यथार्थ ज्ञान निम्नलिखित में से क्या है? तो ध्यान, उपासना, भक्ति, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 69, रामानुज के अनुसार निम्नलिखित में से मोक्ष के साधन कौन से हैं? तो भक्ति और प्रपत्ति दोनों ही है। क्वेश्चन नंबर 70, रामानुज के अनुसार मुक्ति के निम्नलिखित में से किस रूप में जीव ईश्वर के समीप रहता है? तो सानिध्य में। क्वेश्चन नंबर 71, रामानुज के अनुसार मुक्ति के निम्नलिखित रूपों में से किसमें जीव ईश्वर के समान हो जाता है? तो सारूप्य में। रामानुज के अनुसार निम्नलिखित में से किस मुक्ति में जीव ईश्वर से जुड़ जाता है? वो सायुज्य। मुझे उम्मीद है आपको इससे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, काफ़ी सीखने को मिलेगा। अगले वीडियो में फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।